Assalamu alaikum. This is Usman Nasir and I'm going to let you people know about what basically is EndNote and how you can add automatically the citations into your रिसर्च राइटिंग्स के लिए ऑब्वियसली लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को रेफरेंसेस जब ऐड करने पड़ते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल लाइक मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ओपन करता हूँ और इसके अंदर जब हम लोगों को रेफरेंसेस ऐड करने पड़ते थे तो इसमें सबसे बड़ा जो इशू आता था हमारे पास वो ये आता था कि हम ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस ऐड नहीं करते और बहुत सारे कॉलम्स ऐसे होते थे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि मिसिंग हो जाती है। हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को मैनुअली रेफरेंसेस को ऐड करना पड़ रहा होता है। जब हम रेफरेंसेस को मैनुअली ऐड कर रहे होते हैं उस टाइम पर हमारे पास सबसे बड़ा जो इशू आ रहा होता है वो आता है कि हम लोग एक तो टाइम ज़ाया हो रहा होता है, नंबर वन। नंबर टू ये होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती। फॉर एग्जांपल लाइक मैं इंसर्ट साइटेशन के ऊपर ये लास्ट टाइम भी आप लोगों को बता चुका हूँ और वीडियो के अंदर भी हमारे पास मौजूद है, आप देख सकेंगे। मैं नीचे लिंक दे दूँगा कि हम लोगों को जब कभी भी डिफरेंट फील्ड्स को ऐड करना पड़ता था साइटेशन के लिए तो वी हैव टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड like this. What basically I'm going to let you people know is about EndNote. एक टूल है जिसका नाम EndNote है। ये आप लोगों के सामने एक ऑटोमेटिकली रेफरेंसेस हैं जिसमें 110 रेफरेंसेस फॉर एग्जांपल लाइक बहुत सारे रेफरेंसेस को अगर आपने मैनेज करना हो, देखना हो वो किस तरह काम करते हैं तो उसका एक जेनेरिक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। और वो जेनेरिक ओवरव्यू कि बेसिकली हम लोग किस तरह EndNote यूज़ कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज़ अनइंस्टॉल what I'm going to do is uninstall this EndNote जो कि एग्जिस्टिंगली मेरे सिस्टम के ऊपर मौजूद है। मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा और अनइंस्टॉल करने के बाद फिर मैं इसकी इंस्टॉलेशन इसमें बताऊँगा और देन आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग किस तरह EndNote को यूज़ कर सकते हैं अपनी एकेडमिक राइटिंग के अंदर। Apologies, where is the EndNote? There are so many things in my computer right now. That there is it's just of 85 MBs. I'm going to uninstall it. It wouldn't take much. तो meanwhile जो है बेसिकली EndNote हम रेफरेंसेस को अरेंज करने के लिए, उनको ग्रुप्स करने के लिए, अपनी जो राइटिंग होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है जब वो किसी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया जा रहा होता है तो उसके कोई ना कोई बेनिफिट होते हैं। मैनुअली काम जो किया जा रहा होता है ऑब्वियसली उसके कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन जो काम हम लोग ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू लेट यू पीपल नो अबाउट कि हम लोग EndNote को किस तरह इंस्टॉल करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग किस तरह इसको जो है वो सॉरी इज अनएबल टू कंटिन्यू ड्यू टू वन और मोर फॉलोइंग रनिंग। Is there okay I have to close the Microsoft Word क्योंकि ये EndNote Microsoft Word के साथ भी कनेक्टेड है तो मुझे इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। then I would be able to uninstall it. There it is, it's uninstalling. वीडियो के अंदर जो है ना अनइंस्टॉलेशन आपको सिखाना मकसद नहीं है, मकसद जो है वो आप लोगों को इंस्टॉलेशन सिखाना है। तो बेसिकली मैं जो है वो अपने सॉफ्टवेयर्स में जाता हूँ। There are my softwares. तो मैं EndNote को ऑलरेडी निकाल के रख लूँ। देयर इज़ माई EndNote एंड ये मेरे पास लाइसेंस्ड वर्जन है। लाइसेंस वर्जन का लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के अंदर ही। जो नीचे कमेंट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है उसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा कि कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपलोड करके गूगल ड्राइव के ऊपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि EndNote हमारे पास अनइंस्टॉल हो चुका हुआ है, मेरे पास EndNote मौजूद नहीं है। बेसिकली जब आप लोग डाउनलोड करेंगे आपके पास एक RAR फाइल आएगी। देयर आर सो मैनी सॉफ्टवेयर जो कि मेरे पास अवेलेबल है जो कि मैं किसी ना किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। इनमें आई हैव टू फाइंड आउट द EndNote। इस तरह की एक फ़ाइल आप लोगों के पास आएगी, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप सिंपली EndNote के फोल्डर के अंदर जाएंगे, वहाँ से आप जो है ये इंस्टॉलेशन का सेटअप हमारे पास पड़ा हुआ है। फ्रॉम हेयर यू कैन इंस्टॉल दिस। व्हेन यू विल इंस्टॉल इट द इंस्टॉलेशन हैज स्टार्टेड, जस्ट next and you have to select the free trial, click next. I accept all the license and the agreement. Just install the typical version. The installation folder is there and click next to begin. It will complete within a minute. ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। जैसे आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाती है इसी फोल्डर के अंदर एक इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है हाउ टू क्रैक।
हाउ टू क्रैक के अंदर उन्होंने बताया हुआ कि आपने ट्रायल मोड के अंदर इसको इंस्टॉल करना है, कंप्लीशन इंस्टॉलेशन करने के बाद क्रैक फोल्डर में जाना है और उसको आपने इंस्टॉलेशन वाले फोल्डर के अंदर कॉपी करके कंफर्म कर देना है। वो भी अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही हमारी ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी, इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसको जो है वो क्रैक वर्जन को इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारे पास ये लाइसेंस वर्जन आ जाएगा। अदरवाइज वी हैड टू परचेज इट, बट बेसिकली दिस इज़ अ लाइसेंस वर्जन जो कि मेरे पास अवेलेबल है एंड आई एम गोना शेयर इट विद यू पीपल एंड इट्स गोइंग टू मेक योर एकेडमिक राइटिंग इफ़ नॉट नाउ बट इन फ्यूचर विड बी वेरी इजी फॉर यू पीपल। एंड आप लोग साइटेशंस को, क्योंकि रेफरेंसेस और साइटेशंस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हुई है किसी भी एकेडमिक इंटेग्रिटी के अंदर, एकेडमिक राइटिंग के अंदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ एंड नोट वर्क्स। ये बहुत एक्सटेंसिव लेवल का सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस किए जा सकते हैं। मैं पिछले 6 से 7 सालों से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट विद यू कि जो है ना, हम लोग बड़ी आसानी से जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर द इंस्टॉलेशन, लेट मी सी, द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ। मेरा कंप्यूटर इस टाइम काफ़ी स्लो हुआ है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे फंक्शंस चल रहे हैं इस टाइम बैकग्राउंड के ऊपर, जिसकी वजह से ये स्लो है। लेकिन आपके पास इट वुड टेक अराउंड अबाउट अ मिनट। ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने के बाद आप क्रैक फोल्डर में जाते हैं, वहाँ पर आपके पास इस तरह का एक फ़ोल्डर होगा। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये एक फ़ाइल आपके पास आ जाएगी। इसको आप कॉपी करेंगे। सिंपली कॉपी करने के बाद आप अपने इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर फाइल्स में जाएंगे, एंड नोट के अंदर जाएंगे और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। प्लेस करने के बाद रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन, कंटिन्यू करेंगे एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ इट बिकम्स अ रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर। अब मैं जाता हूँ मेरे पास एंड नोट, there it is, my EndNote, and I'm sorry, there it is, I'm going to start my EndNote। जब आप लोग इसको सबसे पहली दफ़ा स्टार्ट करेंगे तो आपको ये इसके अंदर कोई लाइब्रेरी लोड हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज़ बनी हुई हैं। आपको इस तरह की कोई लाइब्रेरी बनी हुई नज़र नहीं आएगी। आपको कैसी स्क्रीन नज़र आएगी? आपको इस तरह की सिंपल एक ब्लैंक स्क्रीन नज़र आएगी, जिसमें आप फाइल पोर्शन में जाएंगे, यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे। आप एक रिकॉर्ड बनाएंगे, एक लाइब्रेरी का रिकॉर्ड बनाएंगे। मसलन मैं एक रिकॉर्ड बना देता हूँ और इस रिकॉर्ड का नाम रख देता हूँ EndNote ट्रेनिंग डाटा। एक लाइब्रेरी मैंने बिल्ड कर ली और जैसे ये मेरी लाइब्रेरी बिल्ड हो जाएगी, बिल्ड होने के फ़ौरन बाद एक इस तरह का फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसको आप मैक्सिमाइज कर लें तो ये एक सामने आपके पास ऑल रेफरेंसेस हैं, अनफिल्ड हैं, इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। राइट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ टू लेट यू पीपल नो कि हम किस तरह जो है वो EndNote को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कीजिएगा। जैसे आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे, EndNote इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक एक्स्ट्रा, सॉरी माई कंप्यूटर इज़ वेरी स्लो राइट नाउ, तो इस तरह का एक कॉलम, एक टैब आपके पास आ जाएगा जो कि EndNote से रिलेटेड होगा और ये टैब आपको बड़ी हेल्प कर रहा होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की थी, तो मैं उसी को ही कंटिन्यू करता हूँ कि और लिखता हूँ कि 5G टेक्नोलॉजी is not only the technology of today but for future। ये एक लाइन मैंने लिखी है और मैं इस लाइन को अब साइट करना चाहता हूँ। पहले मैं किस तरह करता था, रेफरेंसेस में जाता था, रिसर्च पेपर में जाता था और वहाँ से साइट कर रहा होता था। अब मेरे पास साइट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि मैं क्वाइट इजीली, जब मैं इनकॉग्निटो विंडो ओपन करता हूँ, इनकॉग्निटो में मैं गूगल के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर मैं स्कॉलर के ऊपर जाता हूँ। गूगल स्कॉलर आपको एक बहुत बहुत बड़ी एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है और फॉर एग्जांपल लाइक अ रिव्यू ऑफ 5G। मैंने रिसर्च पेपर फाइंड आउट किया, मैंने आपको बताया था कि 2-3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, तो मैं सिंस 2018 फाइंड आउट कर लेता हूँ। यही रिसर्च पेपर है जो कि लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, 5G का आर्किटेक्चर, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, स्टडी ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन। ये बहुत सारे पेपर्स हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इनको आप रेफ़र किस तरह करेंगे, साइट किस तरह करेंगे? आप सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास साइटेड बाय, रिलेटेड आर्टिकल्स, वर्जन्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप
गूगल स्कॉलर के ऊपर जाए, यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे नीचे बिब्लियोग्राफी मैनेजर है। बिब्लियोग्राफी मैनेजर के अंदर आप एंड नोट को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप एंड नोट को सिलेक्ट करके सेव करेंगे, आपकी यही तमाम साइटेशंस जो हैं वो अब एंड नोट के जरिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने ये वाला पेपर पढ़ा है और इस पेपर को यूज़ किया है अपनी राइटिंग के अंदर, तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इसको इंपोर्ट टू एंड नोट कर लूँगा। जैसे मैं इंपोर्ट टू एंड नोट करूँगा, मेरे पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैं इस फाइल को क्लिक करूँगा तो ये फाइल बाय डिफ़ॉल्ट मेरे एंड नोट के अंदर ओपन हो जाएगी। जैसे ये मेरे एंड नोट के अंदर ओपन हुई है, इसका कंप्लीट नेम, इसकी कंप्लीट साइटेशन का प्रीव्यू और पूरा स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास आ जाती है। अब स्टाइल्स की जहाँ बात करें तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मैं IEEE देना चाहता हूँ, APS 6 देना चाहता हूँ। ये जो स्टाइल्स क्या होते हैं, ये रेफरेंस देने के डिफरेंट तरीके होते हैं और इन तरीकों की मदद से हम लोग अपनी साइटेशन कर रहे होते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन, यहाँ पर एंटर करने के तरीके को इन टेक्स्ट साइटेशन कहते हैं। मैं जहाँ पर अपनी साइटेशन देना चाहता हूँ, इस जगह पर देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ज़ूम इट, मैं इस जगह पर देना चाहता हूँ, या एट द एंड ऑफ द लाइन अगर अपनी साइटेशन देना चाहता हूँ, मैं जिस जगह पर भी अपनी साइटेशन देना चाह रहा होता हूँ, मैं उस जगह पर जाऊँगा, दोबारा अपने एंड नोट के ऊपर जाऊँगा, अपने उस रिसर्च पेपर को सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल क्लिक ऑन दिस इंसर्ट साइटेशन बटन। जैसे ही मैं इंसर्ट साइटेशन बटन को क्लिक करूँगा, साथ ही वहाँ पर मेरी एक साइटेशन ऐड हो जाएगी और उसके एंड के ऊपर एक रिसर्च पेपर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं साइटेशन इंक्रीज करना चाहता हूँ, मोर ओवर द एप्लीकेशंस ऑफ 5G टेक्नोलॉजी हैज़ नो बाउंड्रीज। ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहीं से कलेक्ट की। अभी तो मैं रिसर्च पेपर डाउनलोड नहीं कर रहा, डाउनलोड नहीं करने के बाद उनको डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैं ये बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो के अंदर ये मैं बता चुका हूँ कि हम लोग किस तरह रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई और पेपर, मैं इस पेपर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पर भी इंपोर्ट टू एंड नोट है, मैं इस पेपर के ऊपर जाता हूँ, इंपोर्ट टू एंड, आप जिस पेपर के ऊपर भी जाएंगे उस पेपर के ऊपर इंपोर्ट टू एंड नोट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप इंपोर्ट टू एंड नोट के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे पास ये एक नया रिसर्च पेपर आ जाएगा। अब साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा जो डॉक्यूमेंट यूज़ हो रहा है उसको भी उसने काउंट करना शुरू कर दिया कि टोटल मेरे पास इस डॉक्यूमेंट के अंदर अभी एक ही पेपर है। मैंने टोटल 2 जो पेपर्स हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं। एक पेपर मैंने नया इंपोर्ट किया है जो कि ये वाला पेपर है। इस पेपर को अगर मैं अपने इस राइटिंग के अंदर साइट करना चाहता हूँ, सिंपली वही सेम तरीका, जहाँ पर साइट करना है उस जगह पर गए, एंड नोट पर गया और मैंने Alt+2 दबा दिया या एंड नोट का बटन दबा दिया और साइटेशन कर दी एंड ऑटोमेटिकली ये साइटेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई। दूसरा एंड नोट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मैं अपनी साइटेशन को डिफरेंट स्टाइल में करना चाहता हूँ, अगर मैं IEEE में करना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो साइटेशन यूज़ होती हैं वो 3 है, APA, IEEE और हार्वर्ड, ये 3 डिफरेंट स्टाइल हैं। और यहाँ पर भी मैं अपने एंड नोट में जाकर सिंपली IEEE कर देता हूँ। जैसे ही मैं IEEE पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट मेरी ये साइटेशन ऑटोमेटिकली IEEE फॉर्मेट के अंदर हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि मुझे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। सिंपली मैं APA 6 में कर सकता हूँ दोबारा जिस तरीके में था। मैं हार्वर्ड स्टाइल में अगर करना चाहता हूँ, मैं हार्वर्ड स्टाइल में इसको कर लेता हूँ और ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर, डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर APA 6 एनोटेट करना चाहता हूँ जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही होती हैं, उन साइटेशंस के स्टाइल को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ दैट आप अपनी साइटेशंस को मैनेज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स, मैं इसके अलावा अगर कोई डॉक्यूमेंट लोड करूंगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा, उसके अंदर अगर साइटेशन कर रहा हूँ। और ये आपकी जितने भी रेफरेंस रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको अरेंज करने में बड़ा फ़ायदा होता है। एक और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके साथ होती है कि यहाँ पर अगर ये रिसर्च पेपर है, इसके साथ अगर मैं कोई PDF अटैच करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने रिसर्च पेपर जो डाउनलोड किया है वो मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं उस जगह पर जाऊँगा और यहाँ पर उस पेपर को भी अटैच कर लूँगा। तो फ्यूचर के अंदर ये पेपर, ये लाइब्रेरी मुझे बताएगी, ये टूल मुझे बताएगा कि मैं कहीं से भी जो रिसर्च पेपर्स हैं वो मेरे पास कहाँ पड़े हुए हैं, किस लिहाज से पड़े हुए हैं, उनकी क्या डिटेल्स हैं और वो किस तरह की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए हैं, उनके रेफरेंसेस की क्या स्टाइल हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो इट्स अ वेरी कम्प्रीहेंसिव टूल जो कि आपकी साइटेशन को बड़ा आसान कर देता है। इन स्टार्ट इट लुक्स वेरी कम्प्लिकेटेड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ये आपकी जो एकेडमिक राइटिंग होती है उसको बहुत आसान कर देता है और आपके लिए इस साइटेशन को बहुत बहुत सिंपल कर देता है। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस वीडियो। इट वॉज अ वेरी short video to make you people understand that how you can install the EndNote and along with that how can you enter it in
Microsoft Word and use the EndNote. If there would be any question, write down, discuss with me, write down in the comment section. We're certainly gonna make some more videos about that. और हम एक्सटेंसिव वीडियो EndNote के ऊपर इंशाल्लाह फ्यूचर में बनाएंगे, जिसमें हम इसकी डिटेल जितने भी फीचर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. बट जो बेसिक फीचर्स जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो हमारी एकेडमिक राइटिंग को आसान कर देते हैं, दीज आर दीज फीचर्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.